एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिथिलांचल एक्सप्रेस पर। जिस तरीके से दरभंगा में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ बन रहा है, जो कुछ बनने वाला है, अब जो योजना बनकर तैयार हो गया है और जो बनने वाला है, हम वो तमाम खबर आपके लिए लेके आते हैं जो आपके काम की चीज है। एक बार फिर से हमारी टीम यानी कि मिथिलांचल एक्सप्रेस की टीम पहुंची है दरभंगा न्यू स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय से लोगों के बीच में बातें चल रही थी कि आखिर में दरभंगा न्यू स्टेशन कहाँ बन रहा है, या कहे तो जो व्यक्ति NH 57 से होकर कभी हाईवे से गुजरता होगा तो उसको दिखता होगा कि एक नया स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है। काफी लंबे समय से ये काम चल रहा है जो कि अब दिख रहा होगा आपको धरातल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पहुंचे हैं दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास। दरभंगा का जो न्यू स्टेशन बन रहा है तो आखिर कितना बनकर तैयार हुआ है और कितना इसमें काम बाकी है। आपको बता दें कि पिछले साल भी मैंने इस पर काफी वीडियो बनाया था कि दरभंगा स्टेशन बन रहा है और पटरी बिछाई जा रही है, कई सारे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, यात्रियों के लिए सुविधा होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर ये बन जाता है तो किनको सुविधा होगी और किनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन की बात किया जाए तो लोकेशन ये दिल्ली मोड़ के पास है। आप देख सकते हैं कि इस स्टेशन के आसपास आपको NH 57 का रास्ता दिख जाएगा, बगल में दरभंगा पब्लिक स्कूल दिख जाएगा। और भी बात करें तो यहाँ का जो आसपास के एरिया है, पहले कहे तो यहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल हुआ करता था, मतलब उतने ज्यादा सिर्फ पेड़ पौधे आपको दिखते होंगे, घर भी नहीं बन रहा था। बट अब इस समय की बात किया जाए तो अपार्टमेंट यहाँ पर आसपास आपको बनता हुआ दिख जाएगा, कई सारे अपार्टमेंट भी है और लोग भी यहाँ पर बसना स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ, अब ये बात रहा कि जैसे दरभंगा स्टेशन, जैसे जयनगर से अगर बहुत सारे लोग आते हैं, अगर उनको कहीं जाना है तो अगर उसको दरभंगा जंक्शन पर ही जाकर ट्रेन पकड़ना रहता था तो उनके लिए एक सुविधा वाली खबर है कि वो इस स्टेशन पर, जो कि यहाँ पर जैसा मैंने पता किया है तो यहाँ पर तो अनाज या कोई सामान आएगा तो ये उतारने के लिए यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन इसके ठीक आगे भी बनाया जा रहा है जहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए काम किया गया है। वहां पर बात किया जाए तो अगर कोई यहाँ से भी अगर ट्रेन पकड़ के अपने जहां जाना चाहता है वहां आसानी से जा जा सकता है। वैसे काम की बात किया जाए तो मैं जब एक साल पहले आया था तो ये मिट्टी, ये जिस तरीके से भी प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो उस तरीके से उस समय नहीं बना हुआ था। लेकिन अभी की समय की बात किया जाए तो अभी बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लगभग बहुत सारा काम हो चुका है। फिर दूसरी लाइन पटरी की बात किया जाए तो जिस समय मैं करीब एक साल पहले यहाँ पर आया था तो पटरी भी लगभग एक ही बिछी हुई थी, या शायद वो भी बिछने का काम चल रहा था। लेकिन अब के समय की बात की जाए तो पटरी भी दूसरा बिछ चुका है। और इस एरिया के डेवलपमेंट आप इससे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये पटरी आगे की तरफ जाएगी तो वहां पर दरभंगा बेला के पास की बात किया है तो वहां पर ओवर ब्रिज बनाया जा रहा, ताकि जो वहां पे लोग जाम में फंस जाते थे तो उनको ये सुविधा हो सके कि वो जाम में न फंसेंगे। तो वहाँ ओवर ब्रिज भी बन रहा है, यहाँ डबल पटरी भी आ गई है। लोकेशन की बात किया जाए तो जो इस तरफ है शहर के दूसरी तरफ जो लोग हैं उनके लिए ये सुविधा है कि वो यहाँ से भी अपना ट्रेन पकड़ सकते हैं और उनके लिए भी एक अच्छा लोकेशन मिल गया है कि यहाँ से भी अपना जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। वही काम की बात किया जाए तो काफी तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है। आपको लोग भी दिखेंगे कि जो यहाँ पर रह के, जैसे होता है कि टेंडर दिया जाता है, बहुत सारे ठेकेदार जो होते हैं उनके मजदूर लोग यहाँ पे आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। तो कुल मिलाकर दरभंगा की जो न्यू रेलवे स्टेशन है लगभग बनकर तैयार हो गया है। लोगों के लिए खुशखबरी है, आपके लिए खुशखबरी है, मिथिलांचल के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर ये बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर जो लोग दरभंगा जंक्शन तक नहीं जाना चाहते हैं या जाम के कारण या उनको दूर पड़ता है, उनके लिए ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ से उतर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, यहाँ से उतरेंगे तो यहाँ पर दरभंगा बस स्टैंड है, आप वहां पर जाके बस से दूसरे जिला जाना चाहते हैं या अपने घर तक जाना चाहते हैं टेम्पो से वहां जा सकते हैं। इससे अच्छी बात है यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट है, यहाँ ट्रेन से है उसके बाद आपको फ्लाइट कहीं पकड़नी है तो जस्ट 200-300 मीटर की दूरी है, वहां जाके आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर दरभंगा का ट्रेवल का एरिया देखा जाए कि अगर आप दिल्ली मोड़ आए हैं और आपको ट्रेवल करना है और इस एरिया में अगर आ गए तो आपको ट्रेवल को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, बस भी मिल जाएगा, फ्लाइट भी मिल जाएगा और टेम्पो भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यह दरभंगा का जो जिस तरीके से विकास हो रहा है वो देखने लायक है। आप देख सकते हैं लगभग काम हो चुका है। एक बार अगर पूरे दृश्य को देखा जाए तो सही में बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत सारा काम थोड़ा थोड़ा बाकी भी है।
तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल के आखिर तक इसका और भी जो काम है उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें, और आप दरभंगा की किस जगह के बारे में जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।